अच्छा बाबा जी, एक बात बताइए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं? हाँ, सब धर्म का आता है। अच्छा, क्या सोच के आते हैं, क्या मन्नतें वगैरह मांगते हैं? मन्नत जो अपने दिल में सोच कर आता है, कोई औलाद के लिए आता है, अच्छा जी। कोई धन के लिए आता है। दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में। आज मैं मौजूद हूँ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर कुतुब मीनार के अलावा कई एक मकबरे मौजूद हैं। इसी सिलसिले में मैं आज आपको लेकर के आ गया हूँ शमशुद्दीन इल्तुतमिश के मकबरे पर। तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो थे गुलाम वंश के तीसरे शासक थे, यानी ममलूक सल्तनत के जो है तीसरे सुल्तान थे। ममलूक सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जिस वक्त मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपने सबसे ख़ास गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बनाया था। तभी से शुरुआत हुई थी इस्लामी हुकूमत की दिल्ली के ऊपर। 1206 ईस्वी से ही यहाँ शुरू हुआ ममलूक सल्तनत, यानी कि गुलाम वंश, या कहें तो स्लेव डायनेस्टी। तो चलिए चलता हूँ, आपको इस मकबरे को दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत मकबरा है। चलिए आपको मकबरे की तरफ ले करके चलता हूँ। तो दोस्तों, शमशुद्दीन इल्तुतमिश का ये जो मकबरा आप सामने देख रहे हैं, ये रेड सैंडस्टोन और येलो सैंडस्टोन को मिला करके बनाया गया है। इसका बीच का पोर्शन है वो रेड सैंडस्टोन का है, और इधर उधर की जो दीवारें आप देखेंगे ये येलो सैंडस्टोन की है। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं स्क्वायर शेप में बनी हुई बिल्डिंग, इसको ही कहते हैं इल्तुतमिश का मकबरा। शमशुद्दीन इल्तुतमिश का मकबरा आप देख रहे हैं, बीच में रेड सैंडस्टोन। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसके अंदर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर स्टोन कार्विंग की गई है। इसके अंदर भी बहुत खूबसूरत नक्काशियाँ आपको नज़र आएंगी। पत्थर पे बहुत ही बारीक नक्काशियाँ गढ़ी गई हैं। उस दौरान इतने पुराने ज़माने में, लगभग 800 साल पहले, इतनी बारीक नक्काशी केवल छेनी और हथौड़ी के माध्यम से किस तरह से की जाती होगी, समझ से परे है। दिमाग काम करना बंद कर देता है। आज यहाँ देखिए आप, बच्चों की पिकनिक आई हुई है, जो कि काफ़ी शोर शराबा यहाँ कर रही है। हालांकि बच्चे मौज मस्ती न करें तो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो चलिए मैं आपको इन बच्चों के थोड़ा सा हट जाने के बाद आपको यहाँ की बारीकियाँ दिखाऊंगा। कई स्कूल की पिकनिकें एक साथ आ गई हैं। इधर आपने देखा, ये देखिए रेड ड्रेस में, और उधर ब्लैक ड्रेस के अंदर ये अंदर आते हुए बच्चे। इन बच्चों के हट जाने के बाद मैं आपको यहाँ का पूरा वॉक अराउंड कराऊंगा चारों तरफ से। इसको जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको बारीक नक्काशी आपको अंदर की भी नज़र आने लग जाएगी। तो यहाँ से देखिए, अब आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ चारों तरफ इसके। आप देख रहे हैं ये कुरान की आयतें हैं। ये मैं आपको पास से चल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये कुरान की आयतें इसके ऊपर हैं। ये रेड सैंडस्टोन के ऊपर कुरान की आयतें हैं। इसी तरह से पूरे दर के अंदर आयतें लिखी गई हैं, और ऊपर इसके अंदर आप देखेंगे बारीक डिज़ाइनिंग की गई है, जो कि चारों तरफ इस पिलर के है। और ये देखिए, ये पिलर के अंदर कितनी बारीकी के साथ यहाँ सारी नक्काशी है। अब आपको लेकर के चलता हूँ शमशुद्दीन इल्तुतमिश के मकबरे के अंदर। इस एंट्री गेट से पहले 2 सीढ़ियाँ आएंगी। 2 सीढ़ियों से चढ़ के जैसे आप ऊपर आएंगे तो यहाँ आपको नज़र आएगा एक गोल सर्कल। हालांकि ये मकबरा स्क्वायर शेप में है, लेकिन इसको कोनों को देखिए, यहाँ पर दरनुमा डिज़ाइन से इस तरह से सेट किया गया है कि जो ऊपर जाके सर्कल शेप में बदल गया है। और ऊपर आपको नज़र आएगा ये पूरा सर्कल, और यहाँ से आपको नज़र आएगा नीला आसमान। इसके अंदर ये आपको मैं दिखाता हूँ चारों तरफ इसके अंदर जो स्टोन कार्विंग है उसका ये बेहतरीन नमूना आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये बारीक नक्काशी है इसके पूरे मकबरे के अंदर। यहाँ पर ये दर बने हैं, दरों के अंदर इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत बारीक नक्काशी है। कुरान की आयतें हैं, और उसके ऊपर यहाँ पर स्क्वायर शेप के अंदर भी आप देखेंगे यहाँ पर डिज़ाइनिंग की गई है। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है, फूल पत्ती का अलंकरण है, और उसके बाद अरबिक कैलीग्राफी इसके अंदर बहुत खूबसूरती के साथ सेट की गई है। ये देखिए, अब मैं आपको चारों तरफ का इसको आपको एक बार पूरा व्यू दिखाता हूँ राउंड सर्कल के। मैं आपको एक बार इसकी स्टोन कार्विंग दिखाता हूँ। इसके अंदर जो लिखी गई कुरान की आयतें पास से दिखाता हूँ। देखिए, ये मेहराब इस मकबरे की सबसे खूबसूरत मेहराब है, और सबसे खूबसूरत पोर्शन है ये वाइट संगमरमर के अंदर। इसके अंदर आप देखेंगे कितनी बारीकी के साथ यहाँ पर ये कुरान की आयतें हैं चारों तरफ। और ये देखिए आप, यहाँ पर बेल बूटे हैं। यहाँ पर इसके अंदर आपको नज़र आएगी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन। इसी तरह से इस पूरी मेहराब के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ
कितनी बारीकी के साथ ये सब चीज़ें यहाँ पर सेट की गई हैं। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और ये देखिए आपको चारों तरफ का मैंने आपको इसका व्यू दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इल्तुतमिश की जो कब्र है वो आपको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों इल्तुतमिश की कब्र, जो कि संगमरमर की काफ़ी बड़ी साइज़ की कब्र है। इसके चारों तरफ डिज़ाइनिंग है। नीचे का पोर्शन दोस्तों है इसका रेड सैंडस्टोन का, जिसके ऊपर देखिए आप यहाँ पर कलमा लिखा गया है और ये कुरान की आयतें लिखी गई हैं। ये वाइट संगमरमर का ऊपर का पोर्शन है इसका। हालांकि दोस्तों ये डमी कब्र है, असली कब्र जो है वो इसके नीचे है। मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ और इसका रास्ता दिखाता हूँ, जहाँ से ये असली कब्र तक जाने का रास्ता यहाँ पर है। ये देखिए इस मकबरे के पीछे साइड में ये यहाँ पर इसका जो आप यहाँ देख रहे हैं इसको बंद पोर्शन को, ये जीना नीचे जाता है और इस जीने के नीचे ही असली कब्र मौजूद है। हालांकि अंदर जाने का रास्ता इस वक्त बंद कर रखा गया है, यहाँ पर अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो ये है अब इसके बैक साइड का पोर्शन। दोस्तों अब मैं आपको इल्तुतमिश का पूरा इतिहास बता देता हूँ। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था। इन्हें अल्तमश के नाम से भी जाना जाता था। ये गुलाम खानदान के तीसरे सुल्तान थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक हुकूमत की। इल्तुतमिश दिल्ली के पहले सुल्तान ऐबक के दामाद थे। गुलाम खानदान से ही हिंदुस्तान पर मुस्लिम हुकूमत की शुरुआत हुई। जब गौरी ने 1192 ईस्वी को तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तब उसने अपने भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान मुकर्रर किया और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त हो गई थी। चौगान आज के पोलो की तरह का खेल होता है। ऐबक के बाद अरम शाह सुल्तान बने, पर दरबारियों और इल्तुतमिश से उनकी न बनी और इल्तुतमिश ने जंग में अरम शाह को कत्ल कर गद्दी हासिल की। ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे, यानी कि गुलाम वंश की उन्होंने शुरुआत की थी, पर वो केवल 4 साल ही हुकूमत कर सके। 1210 ईस्वी में उनकी मौत हो गई, इसलिए वो अपनी सल्तनत के लिए कुछ खास न कर सके। उसके बाद इल्तुतमिश ने ही सल्तनत को मजबूती दी, इसीलिए ज़्यादातर इतिहासकार इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का असली संस्थापक मानते हैं। इल्तुतमिश की जवानी का बड़ा हिस्सा अपने कई आकाओं की खिदमत में गुजरा। शुरुआती ज़िंदगी बुखारा और गजनी में गुजरी। 1190 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्हें दिल्ली में ख़रीद लिया। इस तरह से ये गुलाम के गुलाम बने। इल्तुतमिश ने ऐबक की खिदमत में एक नुमाया मकाम हासिल किया और उन्हें बदायूं का गवर्नर बनाया गया। 1205-1206 ईस्वी में खोखर भागियों के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई की और बगावत को दबाया। इस कार्रवाई के बाद वो मोहम्मद गौरी की नज़रों में आए और गौरी ने उन्हें आज़ाद करवा दिया। 1211 ईस्वी में जब उन्होंने अरम शाह का कत्ल कर गद्दी हासिल की थी, तब तक राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली मुंतकिल कर दी और इसके बाद उन्होंने अपने मुखालफिन यानी कि विरोधी गौरी के दूसरे गुलामों ताजुद्दीन यल्दज़ और नसूरुद्दीन कोबाचा को ख़त्म किया और अपनी हुक्मरानी मजबूत की। ऐबक की मौत के बाद रणथंभौर और मंडौर ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था, पर इल्तुतमिश ने रणथंभौर को 1226 ईस्वी में और मंडौर को 1227 ईस्वी में फिर से हासिल किया। इल्तुतमिश ने सिक्के चलवाए, जिसमें चांदी का सिक्का टंका और तांबे का सिक्का जीतल था। एक टंका में 48 जीतल होते थे। अल्तमश ने कई मुहिमात में बदायूं, अवध, बनारस और शिवालिक पर दोबारा दिल्ली का कंट्रोल कायम किया। इल्तुतमिश ने सबसे पहले दिल्ली में एक मदरसा कायम किया, जिसका नाम उसने अपने आका मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम पर मदरसा मुइजी रखा। इसके बाद दोस्तों अल्तमश ने ऐबक की बनवाई गई अधूरी कुतुब मीनार को पूरा करवाया और पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 1230 ईस्वी में एक तालाब बनवाया, जिसका नाम रखा हौज़े शमशी। और इसके बाद दोस्तों सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जिसे पहला इस्लामी मकबरा माना जाता है, को 1231 ईस्वी में बनवाया। इसमें इल्तुतमिश के बड़े बेटे शहजादे नसीरुद्दीन महमूद को दफनाया गया है। ये मकबरा नंगल देवात वसंत कुंज के जंगलों में वाक़ है। इस मकबरे पर हिंदुओं को भी पूरी आस्था है।
दोस्तों अब मैं आपको इस मकबरे के अंदर ले चलता हूं और अंदर से इसकी खूबसूरती दिखाता हूं। ये देखिए, ये है वो मकबरा जिसको कहा जाता है कि ये इस्लामी जगत का पहला मकबरा है। देखिए कितने खूबसूरत पिलर हैं और वाइट संगमरमर के साथ इसकी छत भी बनाई गई है और इसका ऊपर का डोम और सामने आप देखेंगे ये मस्जिद का पोर्शन है और मस्जिद के पोर्शन की ये खूबसूरत सी वाइट यानी कि सफ़ेद कलर के संगमरमर की बहुत ही खूबसूरत मेहराब। इस मेहराब के सबसे ऊपर लिखा हुआ है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और चारों तरफ आप ये देखेंगे कुरान की आयतों को इसके ऊपर उकेरा गया है बहुत खूबसूरती के साथ। मज़ार के पास हमें एक बाबा जी मिल गए हैं, आइए इन बाबा जी से बात करता हूँ। आपका नाम क्या है बाबा? आपका नाम? मेरा नाम है साईं बाबा। साईं बाबा? साईं बाबा। अच्छा, साईं बाबा नाम है आपका। और बाबा की सेवा भक्ति में मैं लगा रहता हूँ। अच्छा, ये बाबा मेरे को क्षम दिखते हैं। अच्छा। और अपना प्रवचन भी सुनाते हैं। अच्छा बाबा जी, एक बात बताइए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं? हर धर्म के लोग आते हैं? हाँ, सब धर्म का आता है। अच्छा, क्या सोच के आते हैं? क्या मन्नतें वगैरह मांगते हैं? मन्नत जो अपने दिल में सोच कर आता है, कोई औलाद के लिए आता है। अच्छा जी। कोई धन के लिए आता है। अच्छा। कोई अपनी जो फरियाद जो भी इच्छा, तो लोगों की इच्छा पूर्ति होती है यहाँ आते हैं तो? होती है। आपको भरोसा है होती है? तो आपके साथ नीचे चल के मज़ार को दिखाऊं? आप चलेंगे हमारे साथ? मेरे को, मैं नेत्रहीन हूँ। अच्छा, आप नेत्रहीन हैं? ओहो, आप नेत्रहीन बाबा हैं। आपके नाम क्या बताया था अपना? उमराव सिंह। वैसे साईं बाबा कहते हैं। उमराव सिंह साईं बाबा कहते हैं। वैसे आपको नाम है आपका उमराव सिंह। आप मतलब नाबीना कहते हैं उर्दू की भाषा में। भगवान आपको जो है रोशनी अता करे, अल्लाह आपको रोशनी अता फरमाए। चलिए अब अंदर आपको लेके चलता हूँ मैं मकबरे के अंदर। तो हालांकि काफ़ी अंधेरा है, ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ मकबरे के अंदर जाने के लिए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ छोटी छोटी घुमावदार हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। काफ़ी अंधेरा है दोस्तों, मैं आपको अंदर लेके आ गया हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ कई कब्रें मौजूद हैं। एक ये कब्र आपको दिख रही होगी लेफ़्ट हैंड साइड में, एक बीच में कब्र है और एक ये कब्र आपको नज़र आ रही है। और मैं ऊपर दिखाना चाहता हूँ आपको, हैवी पिलर्स हैं और जो चबूतरा मैंने आपको दिखाया था लगभग वो ज़मीन से 5-6 फुट ऊपर है और लगभग ये 15 फुट इसके नीचे है। देखिए दोस्तों, और बिल्कुल अंधेरा है। हालांकि यहाँ लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोग आते हैं। यहाँ कोई धर्म का भेदभाव नहीं है। यहाँ आते हैं, रोशनी करते हैं, चिराग जलाते हैं और धागा बांधते हैं और अपनी मन्नतें यहाँ से मन्नतें मुरादें पूरी करने की उम्मीद लेकर यहाँ से वापस जाते हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। उत्तर प्रदेश का छोटा सा शहर बदायूं कभी हिंदुस्तान की राजधानी रहा है। इल्तुतमिश के दौर में 1211 से 1214 ईस्वी तक 4 साल के लिए बदायूं राजधानी बना और इसी दौरान इल्तुतमिश ने यहाँ एक बड़ी मस्जिद तामीर कराई जिसे शमशी जामा मस्जिद कहते हैं। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और पुरानी मस्जिदों में से एक है। दोस्तों शमशुद्दीन इल्तुतमिश के मकबरे के इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।